हम जानते हैं कि मेकअप से औरतें कातिलाना दिखती हैं, पर क्या आपको ये पता है इतिहास में एक ऐसी भी औरत आई थी जिसने मेकअप के जरिए अकेले रोम में ही 600 से ज़्यादा लोगों का कत्ल किया था। ये बात है 17वीं सेंचुरी की, जब इटली के पलेर्मो शहर में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था जूलिया टोफाना। कहते हैं जूलिया दिखने में बहुत सुंदर थी और व्यवसाय में जड़ी बूटियों से मेकअप बनाया करती थी, इसीलिए उसके पास मेकअप खरीदने के लिए बहुत औरतें आया करती थी। पर ज़्यादातर औरतें ऐसी होती थी जिनके चेहरे पर पति के मारने के निशान हों, और वो मेकअप इसीलिए खरीदा करती थी ताकि उन निशानों को छुपा सके और मिटा सके। ऐसी औरतों को देखकर तो जूलिया को बहुत दया आती थी, पर क्या करें, उस जमाने में तलाक लेना देना मुमकिन ही नहीं था। उनको अपने पति के साथ तब तक रहना पड़ता था जब तक उन दोनों में से किसी एक की मौत ना हो जाए। तब जूलिया ने एक खतरनाक और खूंखार जहर बनाया जिसका नाम था एक्वा टोफाना। एक्वा टोफाना इतना खतरनाक जहर था कि इसकी ना कोई खुशबू थी, ना कोई रंग था और ना कोई टेस्ट थी, और मरने वाले इंसान के शरीर में इसका एक निशान तक नहीं मिलता था। इसीलिए मरने वाले की मौत बस एक गुमनाम रहस्य बन के रह जाती थी। इसीलिए इसको दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार जहरों में भी शामिल किया जाता है। जूलिया इस जहर को अब आसानी से तो नहीं बेच सकती थी, इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। उसने सोचा क्यों ना इसे मेकअप के सामान में ही ऐड करके बेचा जाए। और इन सब में उसका साथ उसकी बेटी भी देती थी। जूलिया इस जहर को उन औरतों को देती थी जिनका पति उनसे उम्र में काफ़ी बड़ा और बूढ़ा हो, और जो पति अपने बीवियों को रोज़ मारपीट गाली गलौज करते हो। यही नहीं, जहर देते समय जूलिया औरतों को ये भी सिखाती थी कि पति की मौत के बाद किस तरह दुखी रहने का नाटक करना है, रोना है और उसके मरे शरीर की जांच करवानी है ताकि किसी को इन पे शक ना हो। एक्वा टोफाना इतना खतरनाक जहर था कि देने वाला ये तय कर सकता था कि मरने वाले को कब मरना है और कितने समय में मरना है। उसे 1 हफ्ते में मरना है, 1 महीने में या 1 साल में। एक्वा टोफाना एक धीमा जहर था, पर इसके 3 खुराक में ही बड़े से बड़ा इंसान ढेर हो जाता। पानी सा होने के कारण पति की चाय में या सूप में इसे डालना आसान था, और पत्नियां इसे उसी तरह 3 खुराक में देती थी। पहली खुराक में तो पीने वाले को बस कमजोरी सी महसूस होती थी, पर दूसरी खुराक में वह इंसान सीधे बिस्तर पर हो जाता था और उसका उठना बैठना चलना सब नामुमकिन सा होता था। जब औरतें दूसरी खुराक देती थी उसके बाद ही जूलिया के कहे अनुसार वो डॉक्टर्स को बुलाया करती थी ताकि किसी को उन पर शक न हो और वो लाचार बेबस एक महिला दिखे जो अपने पति से बहुत प्यार करती है। डॉक्टर बुलाने के बाद डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता था ये आखिर हो क्या रहा है। ना इस तरह की बीमारी का तब तक निजात हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स बस अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हुए भी उसकी तबीयत कोई भी सुधार नहीं ला पाते थे। और जब औरतें तीसरी खुराक देती थी, तीसरी खुराक में तो इंसान सीधे ऊपर पहुंच जाता था और सबको यही लगता था कि इसकी मौत बीमारी से हुई है, पर सच तो बस जूलिया और उन औरतों को मालूम था। ऐसा नहीं है कि जूलिया ये जानबूझ के करती थी। जब जूलिया छोटी थी तब उसके पिता भी उसकी माँ को मारा करते थे, और फिर जब जूलिया 13 साल की हुई
उसकी मां को अपने पति को जहर देके मारने के जुर्म में मौत की सजा दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि जूलिया को जहर बनाना उसकी मां ने ही सिखाया था, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। फिर भी शायद अपनी मां के साथ हुए गए अन्याय का बदला उसने मर्द जात से ऐसा ही लेना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद उसने अपने व्यवसाय को अलग अलग शहरों में भी पहुंचाया। उन शहरों में नेपल्स और रोम भी आते थे। एक्वा टोफाना जहर से मरने वाले कई लोग थे और उनमें से कई सारे अमीर और जानी मानी हस्ती भी थे। पर उसे क्या पता था, यह आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। एक बार उसी तरह एक औरत अपने पति की शिकायत लेके जूलिया के पास आई। अपने पति को मारने के लिए उसने जूलिया से एक्वा टोफाना ले लिया और जिस तरह जूलिया सभी औरतों को समझा कर भेजती थी, इसे भी समझाया और भेज दिया। जब यह औरत घर आई और उसने बाकी औरतों की तरह एक्वा टोफाना को अपने पति के सूप में मिला दिया और जब उस सूप को वो अपने पति को पिला रही थी तो घबराहट के कारण उसके हाथ से वो सूप गिर गया और जब उसके पति ने उसे मारना पीटना शुरू किया तो उसने इस बारे में सब कुछ उगल दिया कि किस तरह जूलिया जहर बेचती है और उसने जूलिया से जहर खरीदा। ये सुनने के बाद उसके पति ने झट से ये बात पुलिस को बता दी, पर जब तक पुलिस जूलिया के पीछे आते जूलिया वहाँ से भाग चुकी थी और वहाँ से भागने के बाद उसे एक चर्च में रहने की जगह मिली। उस चर्च में वो छुपी हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि वो पादरियों की मदद से उन औरतों को एक्वा टोफाना दिया करती थी जिनको इसकी ज़रूरत थी। पर एक्वा टोफाना को पादरियों के हाथों से देने की किसी भी बात का प्रमाण नहीं है, पर यह निश्चित है कि जूलिया वहाँ छुपी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर कुछ दिन बाद शहर में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी कि जूलिया ने पूरे रोम के पानी में जहर मिला दिया है। इस बात को सुन के आसपास के लोग घबरा गए और शायद किसी ने उसका पता पुलिस को बता दिया। पर तब जूलिया रोम के एक छोटे से चर्च में पकड़ी गई। जूलिया को पकड़ने के बाद उसे बहुत टॉर्चर किया गया। उस दौरान उसने यह कबूल किया कि उसने अकेले रोम में ही 600 से ज़्यादा आदमियों का कत्ल किया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि जूलिया से ये जबरन बुलवाया गया था, पर इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ साथ जूलिया से उसके ग्राहकों के नाम भी लिए गए। हालांकि उसे उन सभी 600 औरतों के नाम याद नहीं थे, पर उसे जितनों के नाम याद थे उसे अपने ऊपर हो रहे टॉर्चर को रुकवाने के लिए उनके नाम बताने पड़े। उन महिलाओं को पकड़ के सज़ा दी गई। ईयर 1659 में जूलिया, उसकी बेटी और उसके 3 सहायकों को भी मौत की सज़ा दी गई। इतना ही काफ़ी नहीं था तो उन्होंने जूलिया के मृत शरीर को उसी चर्च के दीवार पर फेंक मारा जिस चर्च में वो छुपी हुई थी। कुछ लोग कहते हैं एक्वा टोफाना का कहर इसके बाद भी रुका नहीं। ईयर 1791 में भी इटली के मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र की मौत हुई थी और कहते हैं उनको जिस जहर से मारा गया था उस जहर का नाम था एक्वा टोफाना।